नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के उन लोगों के लिए है जो कि रहते तो दिल्ली में हैं, लेकिन वो रहने वाले हैं बिहार के, रहने वाले हैं राजस्थान के, रहने वाले हैं हरियाणा के। आज का मेरा वीडियो उन्हीं सभी यात्रियों के लिए है। देखिए, अभी जैसे ये जो नवरात्र चल रहे हैं, ईद है, होली है, दिवाली है, जब भी बड़े जो त्योहार है, छठ पूजा है, आप लोग को समस्या होती है, जो ट्रेन में टिकट नहीं मिलता, इसका समाधान अब जो है दिल्ली जो है आपका डीटीसी। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट जो कॉर्पोरेशन है डीटीसी अब इसका समाधान ले आई है। देखिए, अब जो है डीटीसी क्या करेगा। डीटीसी दिल्ली से, है ना, दिल्ली से लगभग 17 इंटर जो रूटों पे लगभग जो 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें जो है जो चलाएगा। साधारण एयर कंडीशन सारी बसें जो चलाएगा। ये जो बसें हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों को दिल्ली से कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। वहीं दिल्ली से पहले से ही डीटीसी बसें जो है बरौत, सोनीपत, धारूहेड़ा हेड़ा और जो पानीपत जैसे जो प्रमुख रूटों पर चल रही हैं। वहीं आने वाले समय में दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से जेवर तक के रूट की योजना है। अब देखिए बिहार के रूट में क्या खास होगा। वहीं दिल्ली और बिहार के बीच जो बस सेवा शुरू करने को लेकर जो सरकार गंभीरता से काम कर रही है, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच समझौते होने की संभावना है। यह सेवा खास तौर पर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें घर जाने में ट्रेनों के लिए निर्भर ना रहना पड़े। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए, ये 19 तारीख का अपडेट है, ये आज का अपडेट है। इस पे दो अपडेट आई है, एक आज पे और एक 16 तारीख को। मैं दोनों ही पढ़ के सुनाऊंगा क्या है ये पूरी बात। और ये जो मैं आपको बता दूं, जो 17 रूट है, जो इंटर जो 17 इंटर स्टेट पे जो रूट है, इनमें जो बसें चलेंगी, ये जो है इलेक्ट्रिक बसें होंगी और इसमें सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, किराया बहुत मिनिमम होगा। चलिए आइए आपको पूरा बात विस्तार से बताता हूं। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा लगातार ही मतलब कि जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके लिए सहायता, ये बहुत अच्छी बात है। छठ पूजा में, दिवाली में, होली में अभी देखा मैंने कितनी बुरी स्थिति में रेलवे स्टेशन पे भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, पैनिक जैसा हो रहता है। तो उस समस्या को थोड़ा कम करने के लिए, देखिए पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक असर आएगा जब आराम से बसें भी मिल जाएंगी, ट्रेन पे निर्भरता कम हो जाएगी। बहुत अच्छी पहल है। कई लोग अपने घर नहीं जा पाते, कई लोग अपना मतलब कि बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं। अब कोई तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, आदमी अब जो महीनों पहले रिजर्वेशन कराया तब जाना हो, अब आदमी सोचे कि तुरंत जाना है तो नहीं जाना हो पाता। लेकिन अब जो है डीटीसी के जरिए इलेक्ट्रिक बसें जो है ये आरामदायक सफर आपको कराने वाली है। देखिए, चलिए आज की अपडेट पढ़ता हूं सबसे पहले। अब देखिए, दिल्ली परिवहन निगम राजधानी में बढ़ती आबादी और खास तौर पे पूर्वांचल के लोगों के लिए जरूरत को देखते हुए सरकार इंटर स्टेट जो बसें कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार दे रही है। रोजाना हजारों यात्री दिल्ली से बिहार की ओर और सफर करते हैं, लेकिन कई बार खास त्योहारों पर समय पर ट्रेन का टिकट ना मिलने की वजह से, सीधी बस नहीं मिलने की वजह से यात्री समय पर घर नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब दिल्ली से बिहार जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दरअसल अब तक जहां ट्रेनों पर भारी भीड़ और लंबे इंतजार से लोग परेशान रहते थे, वहीं दिल्ली परिवहन निगम, है ना, आपका इस समय को कम करने में दिशा में कदम उठाने जो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। राजधानी में बढ़ती आबादी और खास मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब देखिए, इसी के तहत जो दिल्ली से बिहार जाने वाली बस सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिसमें जो यात्रियों को घर जाने के लिए सस्ता, सुरक्षित और आरामदायक ऑप्शन मिल सकेगा। ऐसे में चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको जो डीटीसी इलेक्ट्रिक बसें हैं, वो उसका क्या किराया होगा और जो उसका रूट क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो किराया जो तय नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार 800 से 900 किलोमीटर तक की पूरी दूरी के लिए यह सेवा किफायती दरों पर उपलब्ध होगी, जो ताकि आम लोगों तक भी राहत मिल सके। डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस का किराया जो है, जो ये जो कौन तय करेगा, एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो है की ओर से ये जो किराया जो है, जो मानकों के आधार पर रखा जाएगा। और ये किराया ज्यादा नहीं होगा,
जितना भी देखिए डीटीसी जितना भी बस का किराया रखेगी उस हिसाब से रखेगी कि भैया जो साधारण आदमी अधिकतर ट्रेवल करता है तो ज्यादा महंगा नहीं होगा। आप अपना आराम कम से ले जो कम से कम आप लेट के नहीं तो बैठ के आराम से जा सकेंगे, सबसे बड़ी सहूलियत की बात रहेगी। मैंने आपको रूट बता ही दिया, देखो 17 रूटों पे इंटर जो डीटीसी की जो 50 इलेक्ट्रिक नई एयर कंडीशन बसें चलेंगी, है ना। ये सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, है ना, और सब जगह को जोड़ेंगी। ठीक, मैंने आपको ये बात बताई दी। चलिए अब मैं एक और जो अपडेट है ये 16 तारीख की आई थी, इसके हिसाब से अब जो है देखिए ना केवल ये जो लोगों को जो अपने घर पहुंचाने तक ही सीमित है, अभी जो है डीटीसी इस जो खास चीज पे भी योजना बना रही है। ये 16 तारीख का अपडेट पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली से अब वैष्णो देवी, दिल्ली से खाटू श्याम, दिल्ली से अयोध्या, दिल्ली से जो है दिल्ली मतलब कि उन्हीं जो बसों में अब जो है धार्मिक स्थलों पे भी अपनी जो पहुंच जो डीटीसी बनाएगा। और डीटीसी परिवहन मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि दिल्ली से सीधे वैष्णो देवी, खाटू श्याम, अयोध्या के लिए बसें चलेंगी। अब देखो ये भी अपडेट सुन लो। सरकार दिल्ली और बिहार के बीच जो कनेक्टिविटी, देखिए ये तो अभी जो है ये जो बिहार का आपको मैं बताया, जो मेन फोकस है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो आसपास के राज्य हैं, राजस्थान, जो पंजाब, जहां जहां तक आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां तक अपनी सेवा देना है। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली सरकार जो है देश के 3 जो प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए जो इंटर स्टेट है सरकारी बस सेवा शुरू करने जा रही है। तो जो परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इन स्थानों में कटरा, वैष्णो देवी, राजस्थान में खाटू श्याम और उत्तर प्रदेश में अयोध्या शामिल है। 3 देश के तमाम जो आपके 3 जो धार्मिक स्थल है, सबसे जो चर्चित और सबसे जो विश्व विख्यात है, वैष्णो देवी है, अयोध्या है, जो खाटू श्याम जी हैं। अब देखिए दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी जो है, ये जो 16 तारीख को जो अपडेट आई थी इसमें भी है कि 50 एसी बसों के द्वारा 17 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। और उन्हीं योजना के तहत मुख्य रूप से जो आपका बिहार, आपका जो ये जो धार्मिक स्थल है, जो आपको 3 जो खाटू श्याम जी हो गया, अयोध्या हो गया, वैष्णो देवी, यहाँ पे बसें चलेंगी। जो बसें आपका दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली सरकार के दिल्ली जो आपका ट्रांसपोर्ट जो कॉर्पोरेशन है, दिल्ली जो परिवहन निगम के अंदर चलेगी। बहुत अच्छी बात है, दिल्ली के भक्तों को देश भर के धार्मिक स्थलों तक सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी। अधिकारियों के अनुसार बस राज्य सड़क जो परिवहन उपक्रम संघ द्वारा निर्धारित जो दरों पर चलेगी, ज्यादा किराया नहीं होगा। कई अतिरिक्त अंतरराज्यीय मार्गों पर भी विस्तार किया जा रहा है। इनमें नानकसर जो दिल्ली गाजियाबाद बस जो टर्मिनल, दिल्ली रेवाड़ी, दिल्ली करनाल, दिल्ली रोहतक, मैंने जैसे आपको पहले बताया दिया है। यह दैनिक यात्रियों और क्षेत्र यात्रियों के लिए पहुंच बढ़ाएगा। सरकार दिल्ली और बिहार के बीच, जैसा मैंने आपको बता दिया कि मेन रूप से हर जगह का मैंने आपको बता दिया। देखिए अब मेन बात यह है कि अब मैं आपको ये चीज, देखिए सारी अपडेट मैंने आपको पढ़ के सुना दी। इसका मतलब क्या था? मतलब यह था कि अब आपका सफर हो जाएगा आसान। अब आपको कम से कम आपको लेट के नहीं बैठ के तो जाने की जगह मिलेगी, आराम से एसी बस का सफर मिलेगा आपको। दिल्ली से ही आप खाटू श्याम जी, दिल्ली से ही अयोध्या जी, दिल्ली से ही वैष्णो देवी माता। नवरात्र का समय है और आप लोग आराम से जा सकते हैं बिना किसी ट्रेन के रिजर्वेशन की झंझट में पड़ने के बजाय। आप आराम से सीधे बस में सफर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी पहल है डीटीसी की ओर से। जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो जो भी नए स्टेप ले रही है आम जनता के लिए बहुत ही अच्छे, सराहनीय है। जैसे ही इस पे कोई नया अपडेट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन जो बिहार जाने वाली बसें हैं उनका क्या टाइम टेबल है, अभी तो आया नहीं है, कुछ किराया भी अभी नहीं फिक्स है, लेकिन इसका किराया बहुत मिनिमम होगा, इतना होगा कि आम जनता की पहुंच में हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी मेरे भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी ये फैसिलिटी चालू होने वाली है। जब इसकी जो है जानकारी आ गई है तो आप मान के चलिए कि अप्रैल के एंड तक या मई तक इसकी शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आगे अपडेट आएगा जरूर बताऊंगा और आप लोग भी अपडेटेड रहिएगा, पूछते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।